नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज ना मैं अपने इस ड्राइंग रूम की सेटिंग कर रही थी। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो मैं आप सभी से करना चाहती थी। बस इस सेटिंग को करते करते वही बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ। सबका सपना होता है अपना एक घर होना। ये हमें ज़्यादा पता होती है जो लोग रेंट पर रहते हैं कहीं, हम भी रहते थे पहले। पर जब अपना घर बन जाता है ना तो सचमुच वो एक अलग ही खुशी होती है, और उस घर को सजाना, उस घर में हर एक चीज़ अपने तरीके से करना बहुत अच्छा लगता है। घर चाहे जैसा भी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या फिर वो आप कहीं रेंट पे ही रह रहे हो ना, लेकिन जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर वो घर ही है। और हमने भी इसी तरह से बहुत सारे साल जो है वो रेंटेड हाउस में जो है वो स्पेंड किए हैं, और वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। और मुझे ना बहुत शौक़ है साफ़ सफाई का। चलो साफ़ सफाई का सबको होता है, लेकिन मुझे जो है ना चीज़ों को अरेंज करने का बड़ा शौक़ है, और अपने हाथों से कुछ बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का कोना कोना साफ़ सुथरा हो, और उसमें जो मैं खुद बनाती हूँ ना अपने हाथों से चीज़ें, वो मैं सजाऊँ। तो कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सफाई का कीड़ा है या कुछ भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक स्त्री होने के नाते ना हम स्त्रियों को बिल्कुल अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और अपनी जो हमारी रसोई घर होती है उसे हाइजीन रखना चाहिए। मैंने अपने बड़ों से सुना है, बहुत छोटी थी मैं तब से ही, मेरे दादाजी थे ना जो, वो बहुत साफ़ सफाई वाले थे। मतलब कि उन्हें अपना घर ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत पसंद था। वो एक जगह जो चीज़ रखते थे ना, अगर वहाँ से वो किसी ने उठा ली तो बहुत गुस्सा होते थे, और शायद उनसे ही मैंने सीखा है। और आज ना जब मैं ये सब करती हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझे देखकर साथ साथ करते हैं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा वही करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। वो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कम सीखते हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए ना अपने आस-पास का माहौल, अपने घर की वाइब्रेशन, साफ-सफाई इस तरह से रखें कि बच्चे भी आपसे वही सीखें। और बच्चे कोशिश करते भी हैं, क्योंकि वो जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। घर में बच्चे छोटे भी होते हैं, वो गंदगी भी फैलाते हैं, लेकिन हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि हम अपने घर को दोबारा से अरेंज कर दें। क्योंकि ये भी एक बचपन होता है ना बच्चों के साथ, जो वो भी यादगार होता है कि हाँ, उन्होंने चीज़ें फैलाई हैं और हम उन्हें रखें, तो बच्चा एक दिन खुद सीखेगा कि मम्मा ने रखी हैं तो मैं भी इसे अरेंज करके रखूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने घर का माहौल इस तरह से बनाकर रखूं, इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर रखूं, जो एक मंदिर वाली फीलिंग यहाँ पर आए। क्योंकि देखिए हम मनुष्यों का जो शरीर होता है उसमें भी तो भगवान जी का वास होता है। तो वो तभी होगा जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, इस शरीर की शुद्धता रखेंगे और अपने घर की शुद्धता रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।